श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड तीसरा दोहा। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पासा, ते मति मंद जे राम तजी भजहि जाहि प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे मंद बुद्धि हैं। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा। चली सैन कछुवर न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री राम के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जलचर के ऊपर निकल आए। मकर नरक नाना जस ब्याला, सत जो जन तन परम विशाला। आई सही एक तिनहि जे खाही, एकन के डरते ही डेराही। बहुत तरह के मगर, नाग, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हर्षित सब भये सुखारे। तिनकी ओट न देखहि बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटुक प्रभु आयशु पाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। बानर सेना की विपुलता को कौन कह सकता है। चौथा तो सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरने ऊपर, चढ़ी चढ़ी पारहि जाहि। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक विलोकिदउ भाई, बिहसी चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरी रघुवीरा, कहीं न जाई कपि जो तप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आयशु दीना। खाहु जाई फल मूल सुहाई, सुनत भालु कपि जह तह धाय। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब बानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ बानर जहां तहां दौड़ पड़े। सब तरु फर राम हित लागी, ऋतु अरि कुरुत काल गति त्यागी। खाई मधुर फल बिटप हलावहि, लंका सन्मुख शिखर चलावहि। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जेह कहूँ फिरत निशाचर पावहि, घेरी सकल बहु नाच नचावहि। दस नहीं काटी नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना।
घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता तिन रावण ही कहीं सब बाता, सुनत श्रवण बारदी बंधाना, 10 मुख बोले उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। 5वां दोहा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, जलधि सिंधु बारिश, तो निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयो हूँ ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतु कही पाधो दी बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है। कर गही पतहि भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सिरु अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयोरो की जेताहि सो, बुद्धि बल सकहि जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खगोत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटप जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरहु हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब मारे और बाहरा और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजै नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। 6वां दोहा। राम ही सौंपी जानकी नाई, कमल पदमात, सुत कहूँ राज समर्पी, बन जाई भजहि रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी को सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बागहु सन्मुख गए न खाई। चाहे करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहें असि नीति दसानन, चौथे पन जाहि नृप कानन। तासु भजन की जहि ते भरता, जो करता मालक संघरता। हे देशमुख, 10 मुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं।
सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होई विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता को छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयहु करन तोहि परदाया। जो पिय माहु मोर सिखावन, सुजस होय तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो